ओम नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नामक विस्तृत व्याख्या स्वामी विद्यानंद जी ने लिखी है, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे हैं। प्रसंग चल रहा था कि स्वर्गीय पंडित ज्वालादत्त शर्मा विद्वान पुरुष थे। वर्षों स्वामी जी के पास रहे। उनके शिष्य भी थे। वेद भाष्य लिखने में वे स्वामी जी के सहयोगी थे। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी वेद भाष्य कैसे करते थे। इस पर पंडित जी ने बतलाया कि वे प्रातः नित्य कर्मों से निपटकर हम सब पंडित यानी 3 या 4 नियत समय पर नियत स्थल पर एकत्र हो जाते थे। इतने में स्वामी जी आ विराजते। आते ही स्वामी जी कहते, चलो वेद मंत्र को पढ़ो। हम में से कोई वेद मंत्र पढ़ता था, प्रायः मैं ही पढ़ता था। 2-3 बार वेद मंत्र पढ़ने के पश्चात स्वामी जी हमको पदच्छेद अन्वय लिखाते थे। फिर पूछते कि सायण क्या कहते हैं, निरुक्त क्या कहता है, पूर्व मंत्र में क्या है, अगले मंत्र को पढ़ो इत्यादि। जब यह सब कुछ हो जाता था तब स्वामी जी पास वाले कमरे में जाते। कमरे के दरवाजे बंद हो जाते और स्वामी जी घंटे के पश्चात बाहर आकर संस्कृत में भाष्य लिखवाते, भावार्थ भी लिखवाते। फिर हमसे कहते कि इसकी हिंदी कर दो। भीतर कमरे में स्वामी जी समाधि लगाते थे और उनकी समाधि का फल ही वेद भाष्य है। किसी किसी समय स्वामी जी आध घंटे में ही बाहर आ जाते थे। स्वामी जी की समाधि और तर्क ऋषि ही निर्णय करते थे। इस कथन की पुष्टि स्वामी जी के साक्षात्कर्ता इतिहास पुरुष श्री नथमल तिवाड़ी के परोपकारी के अगस्त 1986 के अंक में प्रकाशित लेख से भी होती है। यही कारण है कि स्वामी जी अपने जीवन में चारों वेदों का भाष्य न कर सके। स्वामी जी क्या क्या करते? भारत के विद्वानों से शास्त्रार्थ करते, वेद प्रचारार्थ धर्मोपदेश करते या सारा समय भाष्य ही करते रहते। उन्हें संसार को वेदोन्मुख करना था, पाखंड मिटाना था, लोगों का हृदयांधकार मिटाना था। 18 वर्ष के स्वल्प जीवन काल में उन्होंने इन सब कार्यों को करते हुए वेद भाष्य का रचनात्मक कार्य किया है। आगे प्रसंग आ रहा है यज्ञों में पशु हिंसा। वैदिक विचारधारा में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कालांतर में यज्ञों का ही प्राधान्य हो जाने से वेद मंत्रों का विनियोग यज्ञों में होने लगा और जैसे जैसे यज्ञों का महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे वेद का आध्यात्मिक तथा आधिदैविक प्रक्रियानुसारी अर्थ गौण होता चला गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ की प्रधानता बढ़ती गई। सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रादि कर्मकांड परक अर्थ मानकर आधि याज्ञिक अर्थों में ही उनका पर्यवसान कर दिया। वेद मंत्रों के हिंसा परक अर्थ करके वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती की आड़ में यज्ञों में पहले पशु बलि और फिर नरबलि तक की दी जाने लगी। सायण का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता हरिहर बुक्क द्वारा संस्थापित विजयनगरम राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाना था। उसके लिए उसने और उसके पश्चात उवट और महिधर ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए भी उनमें पशु हिंसा आदि अनेक अनर्थकारी बातों को स्वीकार कर लिया। अथर्ववेद के 9वें कांड के 4th सूक्त में गौओं से संतानोत्पादन के लिए नियुक्त किए जाने वाले वृषभ की महिमा का वर्णन है। वहां काव्यात्मक आलंकारिक भाषा में यह उपदेश दिया गया है कि यदि कभी किसी के घर में बहुत उत्तम कोटि का बछड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे नगर की गौओं से संतान उत्पन्न करने के लिए दान कर देना चाहिए, अर्थात उसे राज्य को सौंप देना चाहिए। 24 मंत्रों के इस सूक्त में ऐसे वृषभ यानी सांड के गुणों और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए उसे पितावत्सानाम पतिरज्ञानाम अर्थात उत्तम बछड़े बछड़ियों का पिता और गौओं का पति बतलाते हुए कहा गया है कि ऐसे बैल को नियुक्त करने का प्रयोजन यह है कि वह तंतुमातान अर्थात संतान रूप तंतु को आगे फैला सके, जिससे प्रजा को घी दूध से भरे घड़े मिलते रहें। सायणाचार्य आदि पौराणिक भाष्यकारों ने इतने उपयोगी सूक्त को बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ करने में लगाया है। सायण ने इस सूक्त के भाष्य की उत्थानिका में इस प्रकार कहा है,
ब्राह्मणो वृषभं हत्वा तन्मांसं भिन्न भिन्न देवताभ्यो जुहोति तत्र वृषभस्य प्रशंसा तदंगानां च कतमानि कतम देवेभ्यः प्रियाणि भवन्ति तद्विवेचनम्। वृषभ बलिवहनस्य महत्वं न वर्ण्यते तदुत्पन्नं श्रेयश्च स्तूयते। अर्थात ब्राह्मण यानी वृषभ यानी बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में से कौन कौन अंग किस किस देवता को प्रिय है इसका विवेचन किया गया है और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का और उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है। इन भाष्यकारों ने इतना नहीं सोचा कि सूक्त में किया गया बैल का वर्णन यज्ञ में मारकर जला दिए बैल से कैसे मेल खा सकता है और मरे हुए बैल से बछड़े बच्चियां उत्पन्न होकर कैसे घी दूध से भरे घड़े प्रदान कर सकती हैं। वेद में किए गए गो हत्या निषेध और पशु यज्ञ निषेध के रहते अथर्ववेद के इस सूक्त का अर्थ बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ में आहुतियां देने विषयक नहीं किया जा सकता। यज्ञवाची अध्वर शब्द से ही स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी तरह की पशु हिंसा नहीं की जा सकती। यज्ञों में पशुवध होने से उनके लिए अध्वर शब्द सार्थक नहीं रह जाता। अध्वर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार यास्काचार्य लिखते हैं, अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध निरुक्त 1:8। अर्थात यज्ञ का नाम अध्वर है जिसका अर्थ हिंसा रहित कर्म है। सब वेदों में यज्ञ के पर्याय अथवा कहीं कहीं विशेषण के रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग सैकड़ों स्थानों पर पाया जाता है। यहां हम ऐसे कुछ एक स्थलों का निर्देश करते हैं, जैसे ऋग्वेद में 1:1:4, फिर 1:1:8, तदुपरांत 1:14:11, 1:19:1, 1:44:13, 1:74:1, 1:93:12, 1:10 में प्रथम से 8वें मंत्र तक, फिर 1:28:4, 1:135:3, 1:151:3 एवं 7। उसी प्रकार 2:2:5, 3:17:5, 3:20:1, 3:24:2, 3:54:12, 4:2:10, 4:9:6, 4:15:2, 4:37:1, 5:4:8, 5:26:3, 5:28:6, 5:44:5, 6:2:3, 6:16:2, 7:3:1, 7:16:5, 8:3:5, 8:27:1, 8:35 से 23 तथा 8:46 से 18, 8:50 से 5, 8:61 से 1, 8:71:12, 8:73:24, 8:67 से 67:1, 10:77:8। यजुर्वेद में यज्ञ के पर्याय अथवा विशेषण रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग कम से कम 43 स्थानों पर मिलता है, जिनमें से उदाहरण है 2:4, 3:11, 6:23, 6:25, 15:38 और 29:23। सामवेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्नांकित तथा अन्य सैकड़ों मंत्रों में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या पूर्वार्चिक में 1:1:2:6, 1:1:3:1, 1:1:3:12, 2:1:2:4, 2:2:1:7, उत्तरार्चिक में 6:3:14:2, 6:3:15:2, 7:3:8:1। और अथर्ववेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्न निर्दिष्ट अनेकों अन्य तथा सैकड़ों मंत्रों में है जो पशु हिंसा निषेध सूचक है, जैसे 1:4:2, 3:16:6, 4:24:3, 5:12:2, 18:2:32, 19:42:4। वेदों और उनके व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मणों तथा श्रौत सूत्रों में अनेकत्र संज्ञापन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ मारना मानकर वैदिक साहित्य में सैकड़ों स्थानों पर स्पष्टतः हिंसा रहित कर्म के वाचक अध्वर नाम से अभिहित यज्ञों में पशु बलि के विधान की कल्पना कर ली गई। यह शब्द संपूर्वक निजंत ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर बनता है। देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते आदि शतशः प्रमाणों से सिद्ध है कि संपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ परिचय, प्रेम, संभूय ज्ञान आदि है। अथर्ववेद 6:74 पहला और दूसरे मंत्र के निम्नलिखित मंत्रों में संज्ञपन तथा संज्ञपयामी आदि का प्रयोग है। प्रकरण से स्पष्ट है कि इन शब्दों का अर्थ यहां देना, दिलाना या मेल कराना है। संवह पृच्छन्ताम तन्वः सम्मनांसि समुव्रता संवोयम ब्राह्मणस्पतिर्भर्गः
भगः संवो अजीगमत् संज्ञपनम वो मनसोथो संज्ञपनम हृदः अथो भगस्य यच्छ्रांतम तेन संज्ञपयामि वह। अर्थात तुम्हारे शरीर मिले हुए हों, मन संपृक्त हो, व्रत एक जैसे हो, ब्रह्मणस्पति कल्याणमय प्रभु ने तुम्हें एकत्र किया है, तुम्हारे मनों में मिलकर ज्ञान उत्पन्न हो, हृदयों में प्रेम हो, प्रभु के नाम पर किए श्रम से मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त कराता हूं। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 17वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखने वाले स्वामी विद्यानंद जी की भूमिका भास्कर में से अवतरणिका हम आपको सुना रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने बताया कि वेदों में यज्ञों में पशु हिंसा नाम मात्र भी नहीं है, अपितु भाष्यकारों ने उनके गलत अर्थ किए हैं। वो कतिपय उदाहरण दे करके हमने समझाने का प्रयास किया। तो आगे इसी बात को बढ़ा रहे हैं कि इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण कांड 1 अध्याय 4 ब्राह्मण 5 में एक आख्यायिका है, जिसमें मन और वाणी के बीच बड़प्पन के लिए किए गए झगड़े का उल्लेख है। और अंत में कहा है कि अतः वागुवाच अहमेव त्वच्छ्रेयस्यास्मि यद्वै त्वं वेत्थाहं तद विज्ञापयाम्यहं संज्ञापयामीति। वाणी कहती है बड़ी तो मैं ही हूं, तुझे तो ज्ञान ही ज्ञान है, तेरा वह ज्ञान किस काम का? जो तू कुछ जानता है उसे प्रकट तो मैं करती हूं, मैं ही उसे दूसरों को अच्छी प्रकार जतलाती हूं। संज्ञापयामी। प्रायः अग्निशोम के प्रकरण में संज्ञापन का अर्थ बकरे को काटना किया जाता है। संज्ञापन का अर्थ सम्यक ज्ञान कराना तो है ही, यदि कथनचित दुर्जनतोष न्याय से उसका अतिरिक्त अर्थ काटना भी मान लिया जाए तो भी सैंधवमानय की तरह जो अर्थ प्रकरण संगत होगा वही तो माना जाएगा ना। अग्निशोम में पशु संज्ञापन के पश्चात वाचमते शुंधामी, चरित्रांस्ते शुंधामी, वाक्त आप्यायताम आदि जितने शब्द हैं वे सब सम्यक ज्ञान के अधिक अनुकूल हैं। चरित्रांस्ते शुंधामी, तेरा चरित्र या चाल चलन सुधारता हूं की संगति पशुवध से नहीं हो सकती। पशु प्रकृति मूढ़ बालक आदि को सम्यक ज्ञान कराने में ही हो सकती है। यज्ञों में पशु हिंसा के समर्थक प्रजापतये पुरुषान हस्तिन आलभते, यजुर्वेद 24-29 आदि वाक्यों को उद्धृत करते हैं। आलंभ का हिंसा परक अर्थ सर्वथा अज्ञान मूलक है। आंग पूर्वक लब धातु से आलंभ शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ स्पर्श करना या अच्छी प्रकार प्राप्त करना है। निघंटु अथवा धातु पाठ आदि में वधार्थक धातुओं में आलभ का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में मनुस्मृति अध्याय 2 में ये श्लोक द्रष्टव्य है। वर्जयेन मधुमांसं च गंधम माल्यम रसान् स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालंभमुपघातं परस्य च। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के प्रसंग में हिंसा का सर्वथा निषेध करने वाले श्लोकों में स्त्रियों का आलंभ न करने का अर्थ स्त्रियों का स्पर्श न करने के सिवा और क्या हो सकता है। अथास्य ब्रह्मचारिणः दक्षिणां समधि हृदयमालभते। पारस्कर गृह सूत्र 2.2.16 के उपनयन प्रकरण के अंतर्गत उक्त वाक्य का अर्थ है आचार्य ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करता है। हरिधर, गदाधर आदि सभी भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ स्पृशति किया है। वरो वध्वा दक्षिणां समधि हृदयमालभते ये विवाह प्रकरण है। कुमारम जातम पुरान्यैर्लंभात् सर्पिर मधुनी हिरण्येन प्राशयेत, ये जातकर्म संस्कार की बात है। पारस्कर गृह सूत्र के उपर्युक्त वाक्यों तथा मीमांसा दर्शन 2.2.70 की सुबोधिनी टीका में आए वत्सस्य समीपानयनार्थमालंभः स्पर्शो भवतीति वाक्य में सर्वत्र आलंभ का अर्थ स्पर्श करना है। तब प्रजापतये पुरुषान हस्तिन आलभते का अर्थ प्रजापति यानी राजा के लिए वीर पुरुषों तथा हाथियों को प्राप्त करता है होगा। इसी प्रकार अग्निशोमीयम पशुमालभेत आदि ब्राह्मण वाक्यों में भी आलभेत स्पर्श अथवा प्राप्ति अर्थ का ही द्योतक होगा, न कि मारने का।
अवदान शब्द डुदाय दाने, दो अवखंडने, देय रक्षणे आदि अनेक धातुओं से सिद्ध होता है तथा यज्ञ में भिन्न भिन्न निमित्तक हवि के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान मीमांसक लोग इसे दो अवखंडने से सिद्ध मानकर पशु के विभिन्न अंगों को काट काट कर यज्ञाग्नि में होम करते हैं, परंतु शतपथ ब्राह्मण के उपज्ञाता याज्ञवल्क्य स्वयं इस शब्द को देय रक्षणे से निष्पन्न मानते हैं। यह संदर्भ शतपथ कांड 1 अध्याय 7 में आए तदेनांस्तदवदयते से स्पष्ट है। याज्ञवल्क्य कहते हैं तदेनांस्तदवदयते तस्माद् यत्किंचनाग्नौ जुह्वति तदवदानम नाम, अर्थात आहुतियों का नाम अवदान इसलिए है क्योंकि वे रक्षा करती हैं, ऋण के बंधन से बचाती हैं। मुख्यतः यज्ञ के पर्याय मेध शब्द को अश्वमेध, गोमेध, अजमेध, पुरुषमेध आदि शब्दों में देखकर वैदिक यज्ञों में पशु हिंसा विधान का भ्रम हुआ है। वस्तुतः वेदों में तो अश्वमेध शब्द के सिवा अन्य किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। मेध्री धातु के मेधा संगमनयोर हिंसायाम इस धातु पाठ के अनुसार शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, लोगों में एकता या प्रेम को बढ़ाना और हिंसा ये 3 अर्थ हैं, परंतु जिस धर्म और समाज में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो वहां मात्र हिंसा परक अर्थ मानकर निरीह पशुओं की हत्या का विधान सर्वथा असंगत है। पुरुषमेध, पुरुष यज्ञ तथा नृयज्ञ तीनों पर्यायवाची हैं। मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या नृयज्ञों अतिथि पूजनम मनुस्मृति 370 कहकर की गई है। नृयज्ञ व नरमेध से यज्ञों में मनुष्य की बलि देना अभिप्रेत न होकर उत्तम विद्वानों की पूजा करना है। मेध धातु से के संगमनार्थ को लेने से मनुष्यों का उत्तम कार्यों के लिए संगठित करना भी नृमेध के अंतर्गत है। सामवेद में कुछ मंत्रों का ऋषि नृमेध है। निश्चय ही वह मनुष्यों की बलि चढ़ाने वाला नहीं हो सकता। मनुष्यों में संगतिकरण व मेल मिलाप बढ़ाने वाले की संज्ञा ही नृमेध हो सकती है। अश्वमेध, अजमेध तथा गोमेध को भी प्रचलित अर्थों में ग्रहण नहीं किया जा सकता। शतपथ ब्राह्मण 13 से 1 से 6 तथा 3 में कहा गया है राष्ट्रम व अश्वमेध वीर्यम व अश्व, अर्थात अश्व शब्द राष्ट्र तथा वीर्य का वाचक है। तब अश्वमेध का अर्थ देशवासियों के वीर्य व बल की वृद्धि करना तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना ही शास्त्रानुमोदित है। यजुर्वेद 23वें अध्याय में 19 से 40 के मंत्रों के बीच में जिन मंत्रों का अश्वमेध में विनियोग करके महिधरादि ने उनके अत्यंत अश्लील अर्थ करके वेदों को कलंकित किया है, उनमें कहीं भी अश्व की हत्या का उल्लेख तक नहीं है। वस्तुतः इन मंत्रों के देवता गणपति, राजप्रजे, प्रजापति, प्रजा, श्री, विद्वांसः, सभासद आदि हैं। इससे स्पष्ट है कि इन मंत्रों का वर्णीय विषय राष्ट्र और उसकी शासन व्यवस्था है। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 336 में महाराजा वसु के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जिसमें उस समय के सब बड़े बड़े ऋषियों एवं विद्वानों ने भाग लिया था। उसके विषय में स्पष्ट लिखा है न तत्र पशुघातो अभूत। वहीं आगे चलकर अध्याय 337 में अजमेध के विषय में लिखा है अजैर यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुति अज संज्ञानि बीजानि छागान नो हंतु मर्हथ नैषः धर्मः सताम देवा यत्र बाध्येत वै पशुः। अर्थात वैदिक साहित्य में जब अजों से यज्ञ करने को कहा जाता है तो वहां अज नामक बीजों से तात्पर्य होता है। बकरों का वध करना उचित नहीं, पशुओं की हत्या करना भले आदमियों का धर्म नहीं है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र गोवध को महापाप माना गया है। जैसे यज्ञ की संज्ञा अध्वर यानी हिंसा रहित कर्म है, वैसे ही गौ की संज्ञा अग्निया यानी न मारने योग्य है। अतएव वेद में तथा अन्यत्र गोवध करने वाले के लिए प्राण दंड तक का विधान है। ऐसी अवस्था में गोमेध के नाम पर गौ की हत्या करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना। वस्तुतः गो शब्द अनेकार्थक है, इसलिए गोमेध के वाणी का संस्कार करना, पृथ्वी को कृषि योग्य बनाना, गौ से प्राप्त होने वाले घी दूध आदि की वृद्धि करना तथा उपलक्षण से पशु मात्र के पालन पोषण की व्यवस्था आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो यज्ञ के प्रकरण में जहां कहीं पशु शब्द से संबंध रखने वाले नाम आए हैं, उन सबका तात्पर्य अन्न से है, चतुष्पाद पशु से नहीं। वेद में
अन्नमय पशु के होम का ही विधान है। द्व्यर्थक शब्दों से जो भ्रम हो सकता है उसका निराकरण वेदों तथा अन्य ग्रंथों ने स्वयं कर दिया है। अथर्ववेद 18:4-32 में लिखा है, धानाधेनुरभवद वत्सोस्यास्तिलो भवत, अर्थात धान ही धेनु है और तिल उनके बछड़े हैं। धान अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए अनेक धानों के नाम भी बता दिए गए हैं। जैसे एनिर्धाना हरिणी श्येनिरस्य कृष्णाधाना रोहिणीर्धेनवस्ते तिलवत्सा ऊर्जमस्मयी, अर्थात एनी, हरिणी, श्येनी, कृष्णा और रोहिणी आदि धान धेनु हैं, इनके तिल रूपी बछड़े हमें बल दें। इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में भी अथर्ववेद में बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम आपको कल की श्रव्यकर्णिका में वो सारा सिलसिलेवार बताएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 18वीं श्रव्यकर्णिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, हम उसकी अवतरणिका आपके समक्ष रख रहे हैं। गत श्रव्यकर्णिका में प्रसंग आया था कि जो पशु नाम से जहां कहीं भी वर्णन है वहां धान्य की बात आई है। तो कुछ प्रमाण हम आपको दे रहे थे कि एणिर्धाना हरिणी स्येनिरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते तिलवत्सा ऊर्जमस्मयी, यह अथर्ववेद 18:4-34 में लिखा है। अर्थात एणी, हरिणी, श्येनी, कृष्णा और रोहिणी आदि धान धेनु हैं, इनके तिल रूपी बछड़े हमें बल दें। इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में अथर्ववेद में आया है, अश्वाह कणा गावस्तंडुला मशकास्तुषाः 11:3-5 तथा श्याममयोस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम 11:3-7, अर्थात चावल के कण अश्व हैं, चावल गौ हैं, भूसी मशक है, चावलों का श्याम भाग मांस और लाल भाग रुधिर है। अन्य सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो आपाततः पशुओं के नाम प्रतीत होते हैं, परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों से स्पष्ट है कि पशु संज्ञक नाम तथा उनके अवयव प्रतीत होने वाले शब्द वास्तव में वनस्पतियों तथा औषधियों के वाचक हैं। इतना ही नहीं, वेद के व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर ने भी कतिपय द्वय अर्थक शब्दों का निर्वचन किया है। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण 1-2-3-8 के अनुसार, यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति, यदाप आनयत्यथ त्वग् भवति, यदा संयौत्यथ मांसं भवति, एषो सा संपद्यदाहुः पांक्तः पशुरिति, अर्थात आटे की लोम संज्ञा है, पानी मिलने पर वह चर्म कहलाता है और गूंथे जाने पर उसकी संज्ञा मांस होती है। इस प्रकार पके हुए पदार्थ का नाम पशु है। महाभारत में निर्णायक घोषणा है कि श्रूयते ही पुराकल्पे नृणाम व्रीहिमयो पशु येना यजंत यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः, मनुस्मृति नहीं श्लोक है, सुरा मत्स्याम मधुमांस मांसवम कृत्सरोदनम धूर्तैहि प्रवर्तितम ये तन्नैतद् वेदेषु कल्पितम, अर्थात पूर्व काल में याज्ञिक लोग अन्न पशु से ही यज्ञ करते थे। मांस मद्य आदि का प्रचार तो धूर्तों ने किया है, वेद में यह कहीं नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत काल में और उससे कुछ पहले ही यज्ञों में पशु बलि होने लगी थी। इस विषय में महर्षि दयानंद का एक लेख द्रष्टव्य है कि बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व 1,000 वर्ष से प्रवृत्त हुए थे। यद्यपि उस समय में ऋषि मुनि भी थे, तथापि कुछ कुछ आलस्य प्रमाद ईर्ष्या द्वेष के अंकुर उगे थे, जो बढ़ते बढ़ते वृद्ध होते गए यानी बढ़ गए। इसी के परिणाम स्वरूप कालांतर में जैन और बौद्ध मतों का उदय हुआ और वेदों के प्रति उपेक्षा, घृणा और विरोध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो वेदों में अनेकत्र ऐसे वचन उपलब्ध हैं जिनमें पशु मात्र की रक्षा का निर्देश है। यजुर्वेद के प्रारंभ में यानी पहले ही अध्याय में पहला ही मंत्र में ही यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म की संज्ञा देते हुए कहा, पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो। इसी मंत्र में गौ को अग्न्या न मारने योग्य कहा गया। यजुर्वेद 6:11 में पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हुए कहा है, पशूंस्त्रायेथाम, पशुओं की रक्षा करो। पुनः यजुर्वेद 14:8 में आदेश दिया है, द्विपादव चतुष्पाद पाही, 2 पैर वालों मनुष्य आदि को तथा 4 पैर वालों पशु आदि की भी रक्षा करो।
पशु रक्षा प्रतिपादक मंत्रों के साथ साथ पशु हिंसा निषेधक वाक्य भी यत्र तत्र अनेकत्र भरे पड़े हैं। उदाहरणतः यजुर्वेद 13:43 का मंत्र गाम मा हिंसी रदितिम विराजम, यजुर्वेद 13 अध्याय का 47वां मंत्र इमं मा हिंसीर द्विपादम पशुम, और यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 48वां मंत्र इमं मा हिंसीरेक शफम पशुम क्रनिक्रदम वाजिनम वाजिनेशु, और ऋग्वेद का 8, 10, 15वां संख्या का मंत्र मा गाम अदितिम वधिष्ठ। आगे यजुर्वेद का 30वें अध्याय का 18वां मंत्र अंतकाय गोघातम। फिर आगे उसी में ऋग्वेद में आया है कि यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा सीसेन विद्यामो यथा नो सौ अवीरहा। और फिर आगे ऋग्वेद का एक मंत्र है यह पौरुषेयेण क्रविशा समंक्ते यो अश्वेन पशुना यातु धानः योग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषाम शीर्षाणि हरसापि वृश्च। ऋग्वेद 10:87-16। इन मंत्रों में न केवल पशु मात्र की हिंसा का निषेध है अपितु पशुवध करने के लिए प्राण दंड की भी व्यवस्था की गई है। अब आगे बात आती है वेदार्थ प्रक्रिया की। शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध न होता हो वह निरर्थक या व्यर्थ कहता है। आचार शास्त्र में निरर्थक, अपार्थक अथवा व्यर्थ शब्दों को बोलने का निषेध है। साधन का आसन साध्य से नीचे होता है। जब शब्द अर्थबोध कराने का साधन है तो उसका साध्य हुआ अर्थ या अर्थबोध, अतः शब्द रूप वेद उसके अर्थ की अपेक्षा से अवर ठहरता है, अर्थात शब्द से अर्थ का महत्व अधिक है। इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना तोते की भांति केवल मंत्रों को रट लेता है उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। अर्थ ज्ञान रहित और अर्थ ज्ञान सहित दोनों प्रकार के मनुष्यों की तुलना करते हुए वेद 10:71-4 में बड़े ही सुंदर कवित्वपूर्ण शब्दों में कह रहा है उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। केवल मंत्र रटने वाला मूर्ख वेदवाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं जानता। इसके विपरीत अर्थ ज्ञाता के लिए वेदवाणी अपना पूर्ण स्वरूप उसी प्रकार प्रकट करती है जिस प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करके ऋतुकाल में पति की कामना करती हुई स्त्री अपना सुंदर रूप प्रकट करती है। स्त्री के पूर्ण शरीर को देखने का अधिकारी केवल उसका पति होता है। उसी प्रकार विधि पूर्वक वेदार्थ को जानने वाला विद्वान ही वेदवाणी के रहस्य को देखकर समझ सकता है। फिर भी जो मनुष्य वेदों के अर्थ को नहीं जानता परंतु मंत्र पाठ मात्र करता है वह उसकी अपेक्षा अच्छा है जो पाठ मात्र भी नहीं करता। केवल मंत्र स्मरण कर लेने मात्र से भी मनुष्य को कुछ न कुछ तो लाभ अवश्य होता है। उसकी स्मृति में अच्छे शब्द बने रहते हैं और इस प्रकार वह वेद की रक्षा करने में सहायक बनता है, दाक्षिणात्य ब्राह्मणों की भांति। मंत्रार्थ का विशद ज्ञान ऋषि अथवा तपस्वी को ही हो सकता है। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। किसी पदार्थ के साक्षात्कृत धर्मा पुरुष को ऋषि कहते हैं। साक्षात्कार का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में निश्चय पूर्वक जानना। आप्त पद आप्लरी व्याप्तो धातु से निष्पन्न होता है जिसका भाव है पूर्ण जानकारी। कैसा भी व्यक्ति अपनी सीमित विषय में विशेष जानकारी रखने के कारण साक्षात्कृत धर्मा होने से आप्त होता है। तदनुसार न्याय दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायन मुनि ने ऋष्यार्षयम्लेच्छानाम समानम लक्षणम, न्याय दर्शन 1:1-7, ऋषि आर्य म्लेच्छ अर्थात उत्तम, विद्वान, मध्यम, साधारण जन आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों को समान रूप से आप्त मान लिया है। सीमित क्षेत्र में वह लक्षण काम दे सकता है परंतु समस्त विद्याओं के एकमात्र आदि मूल ईश्वरीय वाणी वेद के अर्थ को जानने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता। अतः वेदार्थ प्रक्रिया में सर्वोपरि प्रमाणभूत निरुक्त के अनुसार पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्य निरुक्त 13-12। परंपरागत विद्या ग्रहणकर्ताओं में
अनेक विद्याओं में पारंगतों में ज्ञानियों में अधिक विद्या वाला प्रशंसा के योग्य होता है। वहीं पर और इतना और कहा है, अनुचानो भ्यूहत्यार्ष तद्भवति, अर्थात मंत्रार्थ की स्फूर्ति देने वाला अनुचान ही आर्ष होता है। केवल आदि धर्म सूत्रकारों ने अनुचान का अर्थ षडंगवित किया है। वह अनुचान मंत्र का अर्थ करते हुए जो भी वेद से अविरोधी तर्क करता है वह आर्ष होता है। इन समस्त गुणों का समन्वय करते हुए महर्षि दयानंद ने आप्त का लक्षण किया। पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित होकर सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, वही आप्त होता है। इस प्रकार आप्त शब्द के वात्स्ययन द्वारा प्रतिपादित अर्थ का संकोच करके महर्षि दयानंद ने आप्त एवं ऋषि को सामान्य जानकार लोगों की अपेक्षा कहीं ऊंचे आसन पर बिठाया है। मंत्रार्थ के प्रत्यक्ष करने अथवा वेद भाष्य करने का अधिकार तो उन्होंने और भी सीमित कर दिया। इस विषय में उनका कथन है, धर्मात्मा, योगी, महर्षि लोग जब जब जिस अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर के रूप में समाधिस्थ हुए, तब तब परमात्मा ने अभीष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए। इस प्रकार वेदार्थ की क्रिया एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का प्रयोग वे ही कर सकते हैं जो पूर्ण पवित्र आत्मा हो, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा आदि साधनों से संपन्न, अत्यंत मेधावी तथा पूर्ण योगाभ्यासी हो। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पुस्तक पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष रख रहे हैं। स्वामी जी आगे कल की श्रव्य कणिका में हमने सुना कि कौन व्यक्ति आप्त होता है और आप्त ही वेद भाष्य करने का सामर्थ्य रखता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राचीन मानव आज के मानव से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी रूपों में कहीं अधिक उन्नत और सामर्थ्यवान था। उसके मानवीय गुणों में क्रमशः ह्रास हो रहा है। इसका प्रमाण किसी ऐसे मानवीय व्यवहार में ढूंढा जा सकता है जिसका आदि मानव में होना प्रमाणित हो और जो आज भी विद्यमान हो। कम से कम एक बात ऐसी है जो प्राचीन काल के मनुष्य में थी और जिसके चिन्ह आज तक विद्यमान हैं, वह है भाषा विज्ञान। प्राचीनतम भाषा की तुलना आधुनिकतम भाषा से की जा सकती है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक भाषा संस्कृत, प्राकृत तथा ग्रीक, लैटिन आदि पाश्चात्य भाषाओं से भाव प्रकट करने में अधिक सक्षम, अधिक उच्चारणों को अंकित करने में समर्थ और वैज्ञानिक आधार पर अधिक गठित थी। वर्तमान भाषाएं उच्चारण करने में सुगम और स्मरण करने में सुसाध्य तो हैं, परंतु न तो उनमें प्राचीन भाषाओं का सा लालित्य और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है और न थोड़े में बहुत कहने का सामर्थ्य रखते हैं। उनमें अक्षरों की संख्या कम होती जा रही है। स्मरण शक्ति में कमी हो जाने से मनुष्य विभक्ति रहित भाषाओं का निर्माण कर रहा है। किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए ढेरों शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यह सब मानव सामर्थ्य में ह्रास के लक्षण हैं। यही सिद्धांत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है। वेदों की तो बात ही क्या, पदार्थ विज्ञान प्रतिपादक वैशेषिक तथा सांख्य दर्शन की बारीकियों को भी समझने का सामर्थ्य आज का मानव खो बैठा है। आदिकाल में धर्म का साक्षात करने वाले ऋषि थे। वे स्वयं आगत विज्ञान थे। उन्हें मंत्र और ज्ञान के तत्व स्वयं ज्ञात हुए। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में जिन ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद का साक्षात्कार किया, उनका ज्ञान उपदेश द्वारा आगे बढ़ा। सर्गादि में जब मानव बुद्धि निर्मल और स्मृति धारणा शक्ति से युक्त थी, तब सत्व शुद्ध तेज से दैदीप्यमान अपरिमित सामर्थ्य वाले विद्वान सीधे वेदों से ही सब तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उस समय वेद को छोड़कर अन्य कोई शास्त्र न था। जब उत्तर काल में मानव क्रमशः सत्वहीन, अल्पमति, प्रवर्धमान रजोगुण तथा तमोगुण से अभिभूत होने लगे और उपदेश द्वारा भी वेद में विद्यमान विद्याओं को ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, तब विस्तार पूर्वक सुगम उपाय से विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिए विविध शास्त्रों की रचना की गई। इस शास्त्रावतार रूप इतिहास का निरुक्तकार यास्काचार्य एक
20 से 2 में इस प्रकार प्रतिपादन किया है। साक्षात्कृत धर्मान् ऋषयो बभूवुस्तेवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो वरे बिल्म ग्रहणायेमं ग्रंथम समाम्नाशिशुर्वेदं च वेदांगानि च। अर्थात सृष्टि के आरंभ में साक्षात्कृत धर्मा मंत्रार्थ को साक्षात करने वाले ऋषि हुए थे। उन्होंने असाक्षात्कृत धर्मा यानी मंत्रार्थ को साक्षात न जानने वाले मनुष्यों के लिए उपदेश से मंत्रों के अर्थ जताए। उत्तर काल में अथवा हीन मेधा वाले उपदेश से ग्लानि करते हुए उपदेश मात्र से न समझ सकने वाले ऐसे लोगों ने वेद तथा वेदांगों का अभ्यास किया। निरुक्त के उपर्युक्त उद्धरण में वेदम समाम ना शिशु का अर्थ आधुनिक लोग वेद बनाए ऐसा करते हैं। स्वामी दयानंद ने इसका अर्थ सम्यक अभ्यासम कारितवंतः किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में किए गए स्वामी दयानंद के इस अर्थ की पुष्टि निरुक्त वार्तिक के निम्न स्थल से भी होती है। अशक्तास्तुपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदांगानि च यत्नतः। अर्थात जब लोग उपदेश मात्र से वेद को ग्रहण करने में असमर्थ हो गए तब उन्हें वेद तथा वेदांगों का साथ साथ अभ्यास कराना प्रारंभ किया और वे अभ्यास करने लगे। वहीं पर उपदेश शब्द का अर्थ भी इस प्रकार प्रकट किया है। उपदेशश्च वेद व्याख्या यथोक्तम अर्थोऽयमस्य मंत्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि व्याख्यैवात्रोपदेशः स्यात् वेदार्थस्य विवक्षितः। अर्थात यहाँ उपदेश का अर्थ वेद की व्याख्या है। वेदम च वेदांगानि च का अर्थ है वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदांगानि च यत्नतः। कैसा स्पष्ट लेख है। यास्काचार्य के मत का समर्थन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति 12:2 में लिखा है, दुर्बोधम तु भवेद्यस्मादध्येतुं नैव शक्यते तस्मादुद्धृत्य सर्वं हि शास्त्रं तु ऋषिभिः कृतम्। अर्थात जिनके लिए ज्ञान दुर्बोध्य हुआ और जो वेदों का अध्ययन न कर पाए उनके लिए वेदों से लेकर ऋषियों ने सब शास्त्र बनाए। वेदार्थ को जानने के लिए वेदांग, उपांग तथा ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं। वेद विद्या के प्रसार के लिए निरुक्तकार ने उपर्युक्त 3 ऐतिहासिक स्तर बताए, साक्षात्कार, मंत्रोपदेश तथा वेदांग समामनान। निरुक्त के पाठ से ऐसा प्रतीत होता है कि वेदांग समामनान भी साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ही किया। हरित धर्म सूत्र में स्नातक के प्रकरण में वेदांग तथा गोपद ब्राह्मण 1:27 में षडंगविद स्मृत है। तैत्तिरीय आरण्यक 2:9 में वेदांगों को स्पष्ट उल्लेख है। उपलब्ध ब्राह्मणों से बहुत पहले वाल्मीकि रामायण में अनेकत्र वेदांगों की चर्चा है। आरंभ वाल्मीकि रामायण में 1:14 बाल्यकांड में ही राम को वेद वेदांग तत्वज्ञ बताया गया है। इसी कांड में अन्यत्र 5:23 अयोध्या के ब्राह्मणों को भी वेद षडंग पारगई कहा गया है। पुनः सर्ग 14:24 श्लोक 21 में राजा दशरथ के सभा के सदस्यों के विषय में कहा, ना षडंग विदत्रासित, अर्थात उनमें कोई भी षडंग ज्ञान से रहित नहीं था। षडंग प्रवर्तकों में शिव और बृहस्पति अति प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। महाभारत शांति पर्व में 212 से 20 में वेदांगानी बृहस्पति का उल्लेख करके शिव के संबंध में कहा गया, वेदात षडंगानुधृत्य। इस सबसे स्पष्ट है कि वेदांगों का निर्माण उनसे बहुत पहले हो चुका था। यह बात महाभारत युद्ध से अर्थात विक्रम संवत 3000 वर्ष से भी बहुत पहले की बात है। इस प्रकार वेदांगों का पठन पाठन बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। रामायण से भी बहुत पहले मानव धर्म शास्त्र में षडंगविद तथा वेदांगानी जैसे प्रयोगों से वेदांगों की प्राचीनता सिद्ध है। अनुचान शब्द का सामान्य अर्थ विद्वान है, परंतु देवल के धर्मसूत्र में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है, वेद वेदांग तत्वज्ञ शुद्धात्मा पापवर्जितः शेषम श्रोत्रियवत् प्राप्तः सोनुचान इति स्मृतः। इस प्रमाण के अनुसार अन्य गुणों से युक्त होने के साथ साथ अनुचान का वेदांगवित होना अनिवार्य है।
सर्व ज्ञानमय वेद को समझने के लिए वेदांगों की भांति ही उपांग, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रौत, गृहसूत्र आदि विशाल वाङ्मय का ज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि इनमें प्राचीन वेदार्थ संबंधी अनेक रहस्यों के संकेत विद्यमान हैं। इसलिए वेद का यथावत अध्ययन अंगोपांग सहित ही हो सकता है। महाभाष्य में महामुनि पतंजलि जी स्पष्ट लिखते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अंग का अर्थ है लक्षण अथवा चिन्ह, जिनके बिना समष्टि शरीर का ज्ञान पूर्ण रूप से न हो सके वे अंग कहते हैं। प्राणी शरीर के अंगों में भी यही भाव पाया जाता है और वानस्पतिक, लता, वृक्ष आदि सत्ताओं में भी शाखा प्रशाखाओं से उसी का बोध होता है। वेद के भी 6 अंग हैं, जिनके बिना वेद का यथातथ्य ज्ञान कठिन ही नहीं, असाक्षात्कृत धर्म मनुष्यों के लिए असंभव सा है। अब आगे वाली श्रव्य कणिका में, आने वाली श्रव्य कणिका में हम वेदों के ये जो 6 अंग हैं उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसकी अवतरणिका में हम गत श्रव्य कणिका में आपको वेदांगों के विषय में बता रहे थे। उसका भूमिका थोड़ी सी बांधने के बाद लेखक ने एक एक अंग को ले रहे हैं, जिसमें प्रथम है शिक्षा। संप्रति जिसे भाषा विज्ञान कहा जाता है, उसके 3 अंग हैं, उच्चारण, शब्दों का स्वरूप और उनके अर्थ। भारतीय मनीषियों ने भाषा शास्त्र के तीनों अंगों के निरूपण के लिए क्रमशः शिक्षा, व्याकरण तथा निरुक्त शास्त्र का अन्वाख्यान किया है। वैदिक भाषा की एक विलक्षणता है जो संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं देखी जाती। वेद में जितने भी मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र में जितने पद हैं और प्रत्येक पद में जितने अक्षर हैं, उनमें से प्रत्येक अक्षर की अपनी स्वतंत्र जन्म भूमि धातु है और उसी के अनुसार उसका अपना स्वतंत्र अर्थ है। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर का अलग अलग अर्थ समझ लिया जाए तो उन अर्थों को मिलाकर शब्द का और फिर उस शब्द समुदाय से मिलकर बने अर्थ का जो भाव निकलेगा वह विलक्षण होगा। इसी के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतंजलि मुनि कहते हैं, वर्णज्ञानम वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थम लघुअर्थम चोपदिश्यते। अक्षर या ज्ञान वाणी का विषय है, जिसमें ज्ञान रहता है। उस ज्ञान के लिए, अभिलषित बोध के लिए और संक्षिप्त ज्ञान के लिए भी अक्षर ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। अर्थवंतो वर्णा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानाम अनेक वर्णानामर्थ निदर्शनात् धातव एक वर्णा दृश्यन्ते प्रातिपदिकान्येक वर्णान्यर्थवन्तः निपाता एक वर्णा अर्थवन्तः। ये महाभाष्य में आया। सभी अक्षर अर्थ वाले होते हैं। धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपातों में भी एक एक अक्षर अर्थ वाला देखा जाता है। सब एक अक्षर वाले धातु अर्थ वाले हैं। प्रातिपदिक एक एक अक्षर वाला होने पर भी अर्थ रखता है और एक एक अक्षर रखने वाले निपात भी अर्थ वाले हैं। शतपथ ब्राह्मण 14:8-4-1 तथा बृहदारण्यकोपनिषद 5:3-1 में हृदयम शब्द का अक्षरार्थ इस प्रकार किया है, तदेतत् त्रयक्षरम हृदयमिति। ह्री इत्येकमक्षरमभिहरति, द इत्येकमक्षरम ददाति, यम इत्येकमक्षरमेति। अर्थात हृदय शब्द ह्री हरणे, दा दाने तथा इण गतो, इन 3 धातुओं से निष्पन्न होता है। ह्री से हरति तथा अर्थात शिराओं से अशुद्ध रक्त लेता है, द से ददाती अर्थात शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता है और य से याति अर्थात सारे शरीर में रक्त को गति देता है। हृदय के कार्य संबंधी जिस वैज्ञानिक सिद्धांत को इंग्लैंड निवासी डॉक्टर हार्वे, जो कि 1578 से 1657 ने सन 1622 में जाना और यूनानियों ने ईसा से लगभग 360 वर्ष पूर्व समझा था, उसे हृदय शब्द निर्वचन द्वारा अपने अक्षरार्थ से अनादिकाल से कहता आया है। मस्तिष्क को भी हृदय कहते हैं क्योंकि वह भी ये तीनों कार्य करता है, यानी ज्ञान संवेदन तंतुओं के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों से सूचना ग्रहण करता, क्रिया यानी प्रेरक तंतुओं के माध्यम से कर्मेंद्रियों को कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए आवश्यक आदेश देता और इस प्रकार शरीर को गतिशील रखता है।
जगत को उत्पत्ति ज माने जायते उत्पन्न होता है, स्थिति माने त तिष्ठति ठहरता है, और प्रलय माने ग गच्छति चला जाता है अर्थात सदा रहता नहीं के कारण जगत नाम से पुकारते हैं। सम उत्पूर्वक द्रुगतौ धातु से समुद्र बनता है। समभिद्रवत्येन मापः धरती का सारा जल नदी नालों के रूप में उसकी ओर दौड़ता है, और फिर समभिद्रवत्यस्मादापः वर्षा के द्वारा उससे जल प्राप्त होता है, इसीलिए उसे समुद्र कहते हैं। अंतरिक्ष को भी समुद्र कहते हैं क्योंकि वह वाष्प रूप में धरती को जल देता है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-1 में गायत्री का निर्वचन करते हुए बताया है, वाग वै गायत्री वाग वा इदम सर्वम भूतम गायती त्रायते च, अर्थात वाणी ही गायत्री है क्योंकि वही इस समस्त विश्व का गान करती और उसकी पालना एवं रक्षा करती है। इसलिए शिक्षा को सबसे पहले अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। वेद में स्वर विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और वह शिक्षा शास्त्र से ही जाना जाता है। हमारे ऋषियों ने व्याकरण आदि के समान ही स्वर को भी वेद के अर्थ और निर्वचन के लिए उपयोगी माना है। स्वर अपने कौशल से किस प्रकार अर्थ को पुष्ट करते हैं, इसे हम एक लौकिक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति के पास एक ही समय में एक भिखारी और एक महाजन आते हैं। एक उससे भीख मांगता है जबकि दूसरा अपना ऋण के तौर पर दिया हुआ पैसा वापस मांगता है। दोनों के मुख से एक जैसा शब्द दीजिए निकलने पर भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक के स्वर में करुणा है तो दूसरे के स्वर में दर्द अथवा क्रोध है। दोनों के स्वरों में अंतर जानना हो तो उन्हें सारंगी के स्वरों में निकाल कर देखिए, तुरंत मालूम हो जाएगा कि दोनों की सरगम भिन्न भिन्न है। आजकल संगीत लिपि जैसे अंग्रेजी में नोटेशन कहते हैं सर्वत्र प्रचलित है। वेद मंत्रों पर अंकित स्वर अपने शब्द का अर्थ निश्चित करने में सहायक होते हैं। संगीत की भाषा में उच्चैर निषाद गांधारौ नीचैर ऋषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षडज मध्यम पंचमाः। याज्ञवल्क्य शिक्षा में यह श्लोक आया। जो निषाद और गांधार स्वर हैं वेद में उदात्त स्वर हैं, ऋषभ और धैवत अनुदात्त और शेष षड्ज मध्यम और पंचम स्वरित हैं। अनुदात्त स्वर का बोध नीचे पड़ी रेखा से होता है आड़ी रेखा से, और स्वरित का ऊपर खड़ी रेखा से। उदात्त बिना चिन्ह के होता है। क्या शिक्षा ग्रंथों में, क्या प्रातिशाख्यों में, क्या निरुक्त में और क्या पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वत्र स्वर को ध्यान में रखकर अर्थ करने की प्रेरणा की गई है, परंतु यह स्वर वेदार्थ में किस प्रकार सहायक होता है इसे बहुत कम लोग आजकल जानते हैं। अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न शब्दों की अनेकार्थता ही वेद मंत्रों की अनेकार्थता का कारण है, और मंत्रों की अनेकार्थता ही वेदों की अनंतता में हेतु है। परंतु मंत्रों में पठित शब्द का नियमन स्वर विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। मां शब्द का अर्थ निषेधात्मक न भी है और माम यानी मुझको भी है। कौन सा अर्थ अभीष्ट है इसका निर्धारण स्वर से ही होगा। अनुदात्त होने पर वह माम यानी सर्वनाम का बोधक होगा और उदात्त होने पर निषेधात्मक न का वाचक होगा। इस संदर्भ में महाभाष्य 1:1:1 की यह उक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। जो मंत्र स्वर या वर्ण की हीनता में पढ़ा जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने से ठीक अर्थ को प्रकट नहीं करता। वह वाणी का वज्र बनकर प्रयोग करने वाले को ही मार डालता है। जैसे स्वर के अपराध यानी दोष से इंद्र शत्रु मारा गया। आगे इंद्र शत्रु की बात आ रही है। इंद्र शत्रु यहाँ इकार में उदात्त स्वर अनुदात्त बोलने से बहुरी समास और अन्य का बोध होता है तथा अंतोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तर पदार्थ का बोध हो जाता है। सूर्य का इंद्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है। यहाँ वृत्रासुर अर्थात मेघ का वर्णन तुल्य योगिता अलंकार से किया गया है। समस्त पद के स्थान में अंतोदात्त होने पर इंद्र अर्थात सूर्य की श्रेष्ठता सिद्ध होगी और आद्योदात्त होने पर मेघ की वृद्धि होगी। ऋग्वेद 10:15-14 की व्याख्या करते हुए ग्रिफिथ ने प्रथमा एक वचन स्वराट अंतोदात्त को स्वराट आद्युदात्त समझकर संबोधन का रूप मानकर व्याख्या की। ऐसी ही भूल विल्सन ने प्रथमजा ब्रह्मणः का अनुवाद करने में की है। पौराणिक चतुर्मुख ब्रह्मा वेद में नहीं है। यदि ऐसा अभिप्रेत होता तो ब्रह्मणः मध्योदात्त
पुल्लिंग होता, परंतु स्वर बता रहा है कि वहां ब्रह्मण आद्युदात्त होने से नपुंसक लिंग का रूप है। स्वर से लिंग भी बदल जाता है। इसलिए जिस प्रकार लौकिक संस्कृत में नपुंसक मित्रम का अर्थ सुहृद होता है, परंतु पुल्लिंग में इसका अर्थ सूर्य होता है, इसी प्रकार वेद में उसका अर्थ बैठने वाला है। नपुंसक भूमन सृष्टि का वाचक है, तो पुल्लिंग भूमन महिमा का, बहुत्व का। स्वर भेद के कारण ही ते तत् का प्रथमा बहुवचन का अर्थ वे सब हैं। तो ते यानी युष्म दन्वादेश का अर्थ तेरा या तुझे है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ पद यदि आद्युदात्त होंगे तो उनका अर्थ आकार में छोटे बड़े होगा, परंतु यदि अंतोदात्त होंगे तो आयु में छोटे बड़े होगा। सुकृत शब्द जब आद्युदात्त होगा तो अच्छी प्रकार किया हुआ के अर्थ में विशेषण होगा, परंतु जब अंतोदात्त होगा तो वही अच्छा कार्य के अर्थ में संज्ञा होगा। वर्तमान में पाणिनि मुनिकृत शिक्षा सूत्रों के 2 संस्करण उपलब्ध हैं, महर्षि दयानंद कृत वर्णोच्चारण शिक्षा तथा श्री युधिष्ठिर मीमांसक कृत शिक्षा सूत्राणि। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।